दोस्तों, एक व्यक्ति को नशे की इस कदर आदत लगती है कि उस नशे के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाता है। ना तो परिवार को ज़्यादा टाइम दे पाता है, ना ही सही तरीके से कोई काम करता है, ना कोई जॉब करता है। यानी नशा उसके सर पर इस कदर हावी होता है कि उसके जो परिवार वाले होते हैं, कभी उसे नशा मुक्ति केंद्र लेके जाते हैं, कभी उससे कहते हैं कि बेटा जॉब कर लो और ये नशा छोड़ दो, कभी उसे सामने बैठ के समझाते हैं। लेकिन ये जो बेटा था, इसके ऊपर नशे का जो भूत सवार था वो इस कदर था कि इस नशे के चक्कर में इसने अपनी बहन के साथ में जो किया, अपनी माँ के साथ में जो किया, अपने पिता के साथ में जो किया, अपनी दादी के साथ में जो किया, यकीनन अगर आप लोग सुनेंगे तो सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक, और हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये घटना है राजधानी दिल्ली की, यानी पश्चिमी दिल्ली की एक जगह पड़ती है पालम इलाका। अब दोस्तों, इसी पालम इलाके के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, राजनगर पाटू, और यहीं पर एक बिल्डिंग के अंदर पूरा परिवार रहता है। यानी ऊपरी फ्लोर पर जो है वो एक परिवार रहता है और जो नीचे वाला फ्लोर है उस पे चचेरे भाई रहते हैं। तो शुरुआती दिनों में तो ये जो परिवार था ये काफ़ी खुश था, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। जो घर परिवार था उसमें खुशियाँ थी, प्यार था। दरअसल दोस्तों, इस बिल्डिंग के ऊपरी वाले हिस्से में यानी दूसरी मंजिल पर जो परिवार रहता है उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम दिनेश, उनकी पत्नी और एक बूढ़ी माँ, बेटे का नाम केशव और बेटी का नाम रूशी, और नीचे वाला जो फ्लोर था उस पर इनका भतीजा रहता था जिसका नाम कुलदीप सैनी। अब दोस्तों, शुरुआती दिनों में ये जो परिवार था काफ़ी खुश रह रहा था। जहाँ से भी जो भी पैसे आते उन पैसों से ही अपना रहन सहन करते, अपना गुजर बसर करते, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ऊपर जो फ्लोर पे जो परिवार रहता था उसमें जो बेटा था केशव, ये परिवार का इकलौता चिराग था, इसलिए बड़े लाड़ से, बड़े नाजों से ये पल रहा था। लेकिन दोस्तों, परिवार में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और धीरे धीरे ये जो केशव था ये बड़ा हो रहा था। अब दोस्तों, जब केशव बड़ा हो रहा था तो कहीं ना कहीं इसकी जो संगत थी वो गलत लोगों में पड़ गई थी। और जैसे जैसे ये बाहर निकलता, ये गलत लड़कों से दोस्ती करता, उनके साथ में गुटखा खाता, कभी कभी ये सिगरेट भी पीता। जाहिर सी बात है, जब वो ये सारी चीज़ें कर रहा था तो ये सारी चीज़ें वो परिवार से छुप कर रहा था। अब दोस्तों, परिवार वाले तो यही सोचते थे कि उनका जो बेटा है ये स्कूल जाता है, वो स्कूल से पढ़ कर वापस आता है, लेकिन ये जो बेटा था ये अपने दोस्तों के साथ में गुटखे खाता, सिगरेट पीता, कुछ इस तरीके की कृत्य कर रहा था। लेकिन इस बारे में माता पिता को किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी। दरअसल इस माता पिता का सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था, जो हर माँ बाप देखते हैं, वही सपना इस माँ बाप ने भी देखा था। उनका मानना था कि उनका जो बेटा है केशव, हम लोग इसकी पढ़ाई पर जैसा ध्यान दे रहे हैं ऐसे ही ये भी बड़ी लगन के साथ में पढ़ाई कर रहा होगा, और जैसे जैसे ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा, कंप्लीट करेगा, उसके बाद में अच्छी नौकरी पाएगा और परिवार की गरीबी मिटाएगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। चाहे परिवार के मुखिया दिनेश हो या फिर उसकी माँ या फिर बहन, सब लोगों का यही मानना था कि जो दिनेश है ये पढ़ने लिखने में भी ठीक है और हो सकता है कि आगे चलकर ये एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए और उसके बाद में जो परिवार है उसकी छाती कहीं ना कहीं गर्व से चौड़ी हो जाए। लेकिन दोस्तों, उधर जो केशव था ये अपने दोस्तों के साथ में कुछ इस कदर बिगड़ चुका था कि ये गुटखे खाता था, अच्छी बात है, उसके बाद में सिगरेट पीता था, चलो ये भी ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें, हो सकता है कि ये आमतौर पे अगर आप लोग देखें इसको इतना बड़ा नहीं माना जाता है। लेकिन उसके बाद में इसकी कुछ ऐसी आदत पड़ती है कि ये अब शराब भी पीने लगा था, शराब के साथ साथ अब ये गांजा भी फूंकने लगा था, और उसके साथ साथ ये अलग अलग तरीके के नशे करता। ये इस कदर नशे में धुत हो चुका था कि अब कई बार ये नशा करके घर भी जाने लगा था। शुरुआती दिनों में बहन को इसके नशे के बारे में पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसकी जो नशा करने की आदत थी ये लगातार बढ़ती जाती है। अब दोस्तों, जब ये भाई इस तरीके से नशा करके आता था तो कहीं ना कहीं बहन को पता चला था, इसलिए बहन अपने भाई को समझाती थी, लगातार उसे रोकने की कोशिश करती रही। वो अपने भाई से यही कहती कि भाई तुम ये नशा करते हो, ये नशा करना छोड़ दो, क्योंकि जिस पैसे से तुम नशा करते हो अगर यही पैसा तुम परिवार की तरक्की में या फिर परिवार के काम में या फिर परिवार की जो स्पेंड है उसमें खर्च करो तो परिवार की कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, और तो नशा करने की वजह से जो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है ये फ्यूचर भी बर्बाद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, बहन तो समझा रही थी, लेकिन भाई के ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई भी असर नहीं था। दोस्तों, बहन उम्र में इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसी उसकी बुद्धि थी ये इस तरीके से अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब बहुत ही प्यार से बहन समझाती है भाई को, तो भाई अपनी बहन से वादा भी करता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही वह नशे को छोड़ देगा और सारा नशा त्याग देगा। अब दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है ये जो व्यक्ति था जो नशा करता था, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया केशव, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता है केशव की एक गर्लफ्रेंड भी बनती है। अब जब केशव की गर्लफ्रेंड बनती है तो वो केशव को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है, केशव भी उससे प्यार करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो केशव था ये नशे का इस कदर आदी हो चुका था कि कहीं ना कहीं जो नशा था इसके सारे रिश्तों नातों के ऊपर हावी होने लगा था। इस व्यक्ति को नशे की इस कदर आदत लग चुकी थी कि शुरुआत में से घर से जो भी पैसे मिलते थे जेब खर्च के लिए, ये उन सारे ही पैसों का नशा कर जाता।
लेकिन जैसे जैसे हैवी नशा करने की इसे आदत पड़ती है, अब ये अपनी बहन से भी पैसे मांगता है, यानी बहन को भी अगर कुछ खर्चे को पैसे मिलते तो उससे भी ये पैसे ले लेता। साथ के साथ ये अपनी गर्लफ्रेंड से भी पैसे मांगता। जब इसकी हिम्मत बढ़ती जाती है और इसका जो पैसे मांगने का सिलसिला था लगातार कंटिन्यू रहता है, और साथ के साथ जो नशे की लत थी ये भी लगातार बढ़ती जाती है, अब ये हिम्मत करके अपनी दादी से भी पैसे मांगता है, अपनी माँ से भी पैसे मांगता है, अपने पिता से भी पैसे मांगता है। लेकिन दोस्तों परिवार वाले यही सोचकर इसे पैसे दे देते कि घर का चिराग है, इसलिए उसे कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, जितने पैसे वो मांगता उतने उसे मिल जाते। दोस्तों परिवार वाले पैसे की डिमांड तो पूरी कर रहे थे, लेकिन परिवार वालों को ये थोड़ी ना पता था कि हमारा जो बेटा है ये नशा करता है, गांजा फूकता है, शराब पीता है। अब जैसे तैसे कर कर वो इसकी जो पैसों की डिमांड थी उसको पूरा करते थे। अब दोस्तों परिवार ये सोचकर पैसे दे रहा था कि जो उनका बेटा है पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसकी पैसे मांगने की जो आदत है, जो लत है, ये लगातार बढ़ती जाती है, तो जो परिवार के मुखिया हैं दिनेश, इनको कहीं ना कहीं अपने बेटे के ऊपर शक होता है। इसलिए ये फैसला करते हैं कि उन्हें पता लगाना चाहिए कि आखिर उनका बेटा इतने सारे पैसों का करता क्या है। अब उसके बाद में ये अपने बेटे का चोरी छुपे पीछा करते हैं, उसकी एक तरीके से जासूसी करते हैं, और आखिरकार जब कुछ दिन ही इसका पीछा करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उनका जो बेटा है, जिनका नाम केशव, ये किस कदर नशे का आदी हो चुका है, इसे नशे की लत लग चुकी है, एक तरीके से ये नशेड़ी बन चुका है। और जब वो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा धक्का भी लगता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी होता है, क्योंकि दोस्तों दिनेश ने ये सोचा नहीं था कि उनका इकलौता बेटा, उनका इकलौता चिराग, वो नशे में इस कदर डूब चुका है कि वो आने वाले समय में अपने पूरे परिवार के जो रहन सहन है, उसके जो भी खर्चे के पैसे हैं, उन सारे पैसों का नशा कर जाएगा। अब कहीं ना कहीं जब दिनेश ये सारी बातें देखते हैं तो वो घर पे आते हैं, अपनी माँ को सारी बात बताते हैं, अपनी पत्नी को सारी बात बताती हैं कि किस कदर जो केशव है वो नशे का आदी हो चुका है। दोस्तों सुनने में आया था कि जो केशव था ये अपनी जो ग्रैंड मदर थी, यानी जो दादी माँ थी, उनके बहुत ज़्यादा करीब था, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। आमतौर पे दोस्तों ऐसा होता है कि घर का जो पोता होता है वो माता पिता से ज़्यादा अपनी दादी और दादा का दुलारा होता है। अब इसीलिए जो केशव था ये भी अपनी दादी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब कहीं ना कहीं जब केशव मोहब्बत करता था दादी से, तो दादी भी अपने पोते को बेइंतहा दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। अब दादी जब ये बात सुनती हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी झटका लगता है, लेकिन ये जो दिनेश थे ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। ये अपनी माँ से कहते हैं कि आज केशव को आने दीजिए, अगर वो आएगा तब मैं उसे डांटूंगा, मारूंगा, फटकारूंगा। लेकिन दादी अपने बेटे को समझाते हुए कहती हैं कि केशव अभी बच्चा है, तुम आने दो उसको, मैं उसे समझाऊंगी, अपनी कसम दूंगी, और उसके बाद से केशव नशा नहीं करेगा। अब जब केशव की दादी इस तरीके की बात कहती है तो कहीं ना कहीं दिनेश भी अपनी माँ की बात मानता है। उसके बाद जब केशव आता है तो दादी अपने पोते को समझाती हैं, उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहती हैं कि बेटा नशा नहीं करना चाहिए, ये गलत आदत है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं केशव जो अपनी दादी से बेइंतहा मोहब्बत करता था वो एक ही क्षण में अपनी दादी की बात मान लेता है और कहता है कि दादी तुम्हारी कसम मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूँगा। उसके बाद ये जो बात थी आई गई हो जाती है, बात रफा दफा हो जाती है। उसके बाद जो केशव था लगातार उसी तरीके से पढ़ाई में लग जाता, लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है केशव फिर से नशा करता है। अब जब इस बार केशव नशा करता है तो जो पिता था दिनेश, वो फिर से रंगे हाथों अपने बेटे को नशा करते हुए पकड़ लेता है। उसके बाद फिर से हंगामा होता है घर के अंदर, फिर से लड़ाई झगड़ा। दादी फिर से बीच बचाव करती है, केशव को बचाती है और फिर से उसे अपनी कसम देती है कि बेटा आज के बाद तुम नशा नहीं करोगे। अब ये केशव था ये फिर से अपनी दादी की कसम खाता है और कहता है कि दादी मैं कसम खाता हूँ कि इस बार मैं बिल्कुल भी नशा नहीं करूँगा। बात फिर से रफा दफा हो जाती है, आई गई हो जाती है। लेकिन जो केशव था इसको नशे की इस कदर लत लग चुकी थी कि जैसे ही थोड़े दिन गुजरते हैं ये फिर से नशा कर लेता है। और फिर से जब परिवार में इस बात का पता चलता है तो परिवार में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी होता है और परिवार वाले आखिरकार केशव को घर से निकाल देते हैं। कहते हैं कि कहीं और जाओ और जाकर नौकरी करो। दोस्तों परिवार वाले इसे घर से इसलिए निकालते हैं कि जो नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद में अगर मेहनत मशक्कत से कुछ पैसे कमाएगा तो इसको पैसे की अहमियत पता चलेगी, हो सकता है कि उसके बाद ये नशा करना छोड़ दे। अब दोस्तों ये जो केशव था ये नौकरी करने के लिए निकल जाता है, ये चंडीगढ़ जाता है, पंजाब जाता है, अलग अलग जगहों पर नौकरी करता है और जो भी पैसा कमाता है ये उस पैसे से नशा करता है। अब दोस्तों ये जो केशव था ये नौकरी पे भी नशा करके जाने लगा था, इसलिए अलग अलग जगहों पर इसे नौकरी से निकाला गया। कभी चंडीगढ़ से निकाला तो कभी पंजाब से निकाला, और लास्ट टाइम जब था तब ये गुरुग्राम में नौकरी कर रहा था। लेकिन इसका जो नशा करने का जो एक तरीके से जो सिलसिला था वो रुक नहीं रहा था, इस वजह से अक्सर इसकी जो नौकरी थी वो चली जाती थी। अब दोस्तों लास्ट टाइम में जब ये गुरुग्राम में नौकरी कर रहा था तो वहाँ भी ये नशा करके जाता, इसलिए गुरुग्राम से भी इसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इसकी जो नौकरी थी वो भी जा चुकी थी, जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी इस पर लात मार दी। उसने कहा कि ऐसे नशेड़ी व्यक्ति के साथ में रहना है कि अकेले रहें। और उसके बाद में जब इसकी नौकरी चली जाती है, गर्लफ्रेंड भी चली जाती है, नशे का आलम ऐसा था कि कोई ठीक ठाक दोस्त भी नहीं था। अब दोस्तों ये फिर से अपने परिवार के साथ में जाता है और उनसे पैसे मांगता है। अब दोस्तों परिवार वाले इस बार फिर से इससे थोड़े बहुत पैसे देते हैं, इसकी जो मजबूरी है उस पर तरस खाते हैं, ये रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन परिवार वाले इसे पैसे तो दे देते हैं। लेकिन फिर से इसकी जो पैसों की डिमांड थी लगातार बढ़ने लगी थी। अब इस बार जैसे ही ये पैसे मारने के लिए दोबारा से तिबारा से जाता है तो परिवार वाले
पैसे देने के लिए साफ तौर पे से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें और पैसे नहीं दे पाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जैसे चाहो वैसे जियो, जियो या मरो, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए नशा कराने के लिए पैसे नहीं है। अब दोस्तों परिवार वाले पैसे देने से इनकार कर देते हैं। इधर नशे की इसे इस कदर लत लगी थी, इसे पैसे चाहिए थे, लेकिन कोई भी इसे पैसे देने की तैयार नहीं था। ना तो इसके पास नौकरी थी, ना कोई दोस्त था, ना गर्लफ्रेंड थी जो अब इसे पैसे दे पाती। परिवार से एक सहारा था, वो भी छिन चुका था। अब दोस्तों जब सारी तरफ से इसके जो दरवाजे हैं पैसे मिलने के वो बंद हो जाते हैं, इसके बाद जो होना था वही हुआ। अभी अपने परिवार से झगड़ा तकरार शुरू कर देता है। कभी अपनी बहन को पीट देता है, कभी माँ को धक्का देता है, कभी दादी को धक्का दे देता है, कभी अपने पिता के साथ में बहस करता है। यानी इसके जो विवादों का सिलसिला था घर के अंदर वो एक तरीके से शुरू हो चुका था और ये लगातार घर परिवार के अंदर कलेश किया करता था। अब दोस्तों जब घर के अंदर इसने इस तरीके का माहौल बना दिया था तो कहीं ना कहीं घर परिवार वाले इसके इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इन्हीं बीच में इस घर परिवार वालों को, जो परिवार के मुखिया हैं दिनेश, इन्हें कोई व्यक्ति बताता है कि तुम अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ और ये जब नशा मुक्ति केंद्र जाएगा तो ये वहाँ पर जब कुछ दिन रहेगा तो नशा छोड़ देगा, उसके बाद तुम्हारा जो परिवार है फिर से पटरी पे आ जाएगा। अब दोस्तों अंधेरी रात में अगर कोई लौ लेके खड़ा हो, कोई मशाल लेके खड़ा हो, इस परिवार के लिए एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ी, इसलिए मरता क्या ना करता। जो परिवार के मुखिया दिनेश थे वो अपने बेटे को आखिरकार नशा मुक्ति केंद्र भेजते हैं। अब दोस्तों ये जो केशव था ये नशा मुक्ति केंद्र जा चुका था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा वक्त गुजरता है जो घर परिवार के लोग थे ये कभी कभी उससे मिलने भी जाते, क्योंकि परिवार का इकलौता बेटा था। कभी दादी जाती, कभी बहन जाती, कभी कभी पिता भी जाते। लेकिन दोस्तों जैसे ही एक बार माँ जाती है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने सारा नशा छोड़ दिया है, अब मैं ठीक हो चुका हूँ, दरअसल मैं यहाँ बहुत बोर होता हूँ, अब तुम मुझे घर ले चलो। तो जो माँ थी उसका दिल कहीं ना कहीं पसीज जाता है, क्योंकि दोस्तों माँ तो माँ होती है। अब माँ जो है वो अपने बेटे को घर लाने का फैसला करती है, लेकिन जो इसका फैसला था ये फैसला एक तरीके से ऐसा फैसला होने वाला था कि जिस फैसले को एक तरीके से जब इसने फैसला लिया तो इस पूरी खबर ने जो आगे चलकर जो हंगामा मचाया, जो पूरे दिल्ली को दहलाया, पूरे देश को दहलाया, यकीनन ये अपने आप में हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। अब दोस्तों ये माँ थी, ये अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है, लेकिन ये जो बेटा था दरअसल इसे अपने घर परिवार वालों की याद नहीं आ रही थी, बल्कि इसे नशा करना था, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में से नशा मिल नहीं पा रहा था। अब जैसे ही ये कुछ दिन अपने घर पे रहता है उसके बाद में फिर से घर वालों से पैसों की डिमांड शुरू करता है। अब जब इस बार पैसों की डिमांड शुरू करता है तो फिर से घर के अंदर वही माहौल, वही लड़ाई, वही झगड़े। ये लगातार अपने माता पिता, भाई बहन सबसे झगड़ा करता है। अब दोस्तों जब घर परिवार वाले पैसा देने से साफ इनकार कर देते हैं तो उसके बाद ये सोचता है कि जब तक ये घर वाले रहेंगे ना तो वो कोई चीज़ बेच सकता है, ना ज़्यादा पैसे यूज़ कर सकता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि घर वालों को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाए। क्योंकि एक बार जब घर वाले चले गए तो वो धीरे धीरे ज़रूरतों का सामान बेचेगा और उसके बाद में इस पूरे घर को एक तरीके से एक मधुशाला में बदल देगा। जैसे चाहेगा वैसे नशा करेगा, जैसे मर्जी चाहेगा वैसे रहेगा। और इसी के तहत जो फैसला ये करता है, यकीनन उस फैसले ने एक ऐसा पल ला दिया था दिल्ली के अंदर कि जब ये खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सबके थ्रू फैली थी तो हर कोई हैरान था, परेशान था। उसके बाद से दोस्तों ये मार्केट जाता है और एक चाकू लाकर रख लेता है अपने ही घर के अंदर। लगभग 8 दिन पहले ही एक चाकू लाकर रख लेता है। उसके बाद में घर परिवार वालों से उसी तरीके से पैसे मांगना, जब पैसे नहीं देते तो परिवार के अंदर चिक चिक खिच खिच। इसी तरीके से लगभग कुछ दिनों के बाद में ये अपनी दादी के पास जाता है और दादी से कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। अब दादी से ये कहते हुए पैसे देने से इनकार कर देती है कि बेटा मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो इन सारे पैसों से तुम शराब पियोगे, नशा करोगे, और मैं अपने पोते को इस कदर धीरे धीरे मरते हुए नहीं देख सकती। दादी जिसकी उम्र 75 साल है, जब वो इस तरीके की बात अपने पोते से कहती है केशव से, तो केशव जो है इस कदर आग बबूला हो जाता है कि अपनी पॉकेट से वो चाकू निकालता है और अपनी दादी के ऊपर हमला कर देता है। अपनी दादी के ऊपर जब तक हमला करता है, जब तक वार करता है, जब तक उस 75 साल की महिला की मौत नहीं हो जाती है। जब दादी की मौत हो जाती है घर परिवार के अंदर चीखें मच जाती हैं, पुकारें मच जाती हैं। उसके बाद में ये अपनी माँ की तरफ भागता है, माँ से कहता है पैसे दोगी या नहीं, तो माँ भी पैसे देने से इनकार कर देती है। अब माँ के ऊपर भी हमला करता है। बीच बचाव में दिनेश भी आ जाते हैं। जब दिनेश आते हैं पिता, तो उनके ऊपर भी चाकू से हमला कर देता है। जब माँ और पिता के ऊपर, दोनों के ऊपर ये चाकू से हमला करता है, दोनों बेचारे वॉशरूम की तरफ भागते हैं और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। अब जो बहन थी, जब बहन इस तरीके का मामला देखती है, पूरे घर के अंदर चीख पुकार है, तो वो समझ जाती है कि भाई के सर पर आज खून सवार है। इसलिए ये अपने भाई को काफी ज्यादा रोकती है, उसे काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन जो भाई था ये रुकने का नाम नहीं लेता है। ये लगातार उस वॉशरूम के दरवाजे को खटखटा रहा था और खोलने की बात कर रहा था। अच्छा, हैरानी की बात यह थी कि इधर बहन जो है वो चीख पुकार रही थी, लेकिन ये अपने घर में लूटपाट कर रहा था, अपने घरों की चीजों को लूट रहा था। अब बहन जो है वो खिड़की की तरफ जाती है और जो चचेरा भाई कुलदीप सैनी नीचे रहता था उसे आवाज देती है, भैया बचा लो, जो हमारा भाई केशव है उसके ऊपर खून सवार है, वो घर के अंदर सबकी हत्या कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। जब ये चीख पुकार मचती है, लोग इकट्ठा होते हैं। जो कुलदीप सैनी था ये भी भागता है, दरवाजा खटखटाता है,
तो जो केशव था ये दरवाजे की तरफ जाता है और अपने भाई से ये कहते हुए उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, कि ये हमारा आंतरिक मामला है और अगर तुम बीच में आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन केशव उससे कहता है कि ये भी मेरे घर की ही बात है, भले ही हम सब लोग साथ नहीं रहते लेकिन हम लोग एक परिवार के जैसे हैं, तुम बस दरवाज़ा खोलो। लेकिन केशव दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब ये जो केशव है ये सबसे पहले अपनी बहन की हत्या करता है, क्योंकि बहन जो है वो चीख रही थी, लोगों को इकट्ठा कर रही थी, उसके खून से अपने हाथों को रंगता है। उसके बाद इसे अपने माता पिता की जो अलमारी थी उनकी चाबी चाहिए थी, इसलिए ये उस वॉशरूम के गेट को तोड़ता है और गेट को तोड़ने के बाद में माँ की हत्या करता है, पिता की हत्या करता है। अब उसके बाद में जब सारे ही लोगों की ये हत्या कर देता है, पूरे ही घर में खून और खून फैल जाता है, उसके बाद में एक खिड़की से भागने की कोशिश करता है। उधर जो कुलदीप था ये पुलिस को फोन कर देता है और उस समय जो मनोज जो उपाध्यक्ष है वो फोन उठाते हैं। अब कुलदीप उन्हें सारा मामला बताता है। उसके बाद जैसे ही ये खिड़की से भाग रहा होता है केशव, तो कुलदीप जो है उसे भागकर पकड़ लेता है और उसके बाद में पुलिस भी आ जाती है और पुलिस इस व्यक्ति को तो पकड़ती है, लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है, तो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला जाता है तो पूरे घर के अंदर खून खून फैला हुआ था। 4 लोगों का खून उस घर के अंदर बह चुका था, हर तरफ खून के छींटे थे, पुलिस वालों को भी उल्टियां होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो केशव था, जब पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो ये अपने भाई, चचेरा भाई जो था कुलदीप, उससे कहता है कि तुमने आज मुझे पकड़वाया है, मुझे फंसाया है, लेकिन याद रखना जैसे ही मैं लौटूंगा उसके बाद अगला नंबर तुम्हारा है। बहरहाल दोस्तों पुलिस उसके बाद उसे लेके जाती है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी थी कि जिस कहानी ने पूरे उस समय देश को झकझोर के रख दिया था। अब बहरहाल दोस्तों आप लोग बताइए कि इस पूरी घटना के अंदर दोषी कौन है? क्या केशव जिस तरीके से बढ़ा हुआ, क्या उसकी परवरिश में कोई कमी थी, या फिर उसका जो एक तरीके से जो रवैया था वो शुरुआती दिनों से ही ऐसा था? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।